राजस्थान सरकार ने सघन जांच के बाद रैपिड टेस्ट किट को फेल करार देते हुए उससे जांच पर रोक लगा दी और आईसीएमआर को चिट्ठी भी लिख दिया था कि आप बताएं क्या करें। इसके जवाब में आईसीएमआर ने चिट्ठी लिखा है कि इससे जांच किया जा सकता है और आप इससे जांच कर सकते हैं। हमारे साथ है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, से बातचीत करते हैं। सर, आईसीएमआर ने जो जवाब भेजा है उसके अंतर्गत तो वो कह रहे हैं कि स्टेट टेस्ट की प्रोसीजर को फॉलो करो और आप करो। देखिए, आईसीएमआर को जब हमने प्रायोगिक तौर पे यहाँ पे ये रैपिड टेस्ट किट फेल्योर हो गए हैं, जो पॉजिटिव केसेस पे हमने इनको इस्तेमाल किया, पॉजिटिव को ये नेगेटिव बता रहा टेस्ट, तो फिर इस तरह के टेस्ट को करवाने की जिद क्या है? चाहिए तो ये था वो अपने लेवल पे इनकी परफेक्शन की कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या ये मापदंड पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, इसकी कोई वहाँ टेस्टिंग करते। वो तो जिक्र इन्होंने चिट्ठी में किया नहीं है और सिर्फ गोलमाल चिट्ठी लिख दी एक, जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये करो, फॉलो। कौन से प्रोटोकॉल है भाई? जिस टेस्ट को पॉजिटिव डिक्लेयर्ड मरीजों पर आरटीपीसीआर टेस्ट में जिन लोगों को पॉजिटिव बताया और जो भर्ती मरीज हैं उन पर 168 ये रैपिड टेस्ट किट हमने इस्तेमाल किए, और जो पॉजिटिव को ही नेगेटिव बता रहा, तो ऐसे टेस्ट को हम करके अंधेरे में कब तक रहेंगे? इनका कहना है कि ये कोरोना का टेस्ट नहीं है, एक लार्ज स्केल पर लोगों को सेग्रीगेट करने का टेस्ट है। आप लोग फील्ड में इसको ट्राई कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। देखिए, राजस्थान ने तो तय किया है कि जो टेस्ट मापदंड पे खरा ही नहीं उतर रहा है और जिसकी टेस्टिंग का कोई यूज नहीं है, उसको जिद करके हम कैसे टेस्ट करेंगे भाई? बताओ मेरे को। इससे अच्छा है आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा करेंगे, ताकि कन्फर्मेटरी, खुद ही कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एंटीबॉडी टेस्ट है। लेकिन इस टेस्ट को करने के बारे में अगर आईसीएमआर कोई रिसर्च करवाता और अपनी फाइंडिंग्स देता, वो तो एक अलग बात थी। सिर्फ आप फेस सेविंग के लिए चिट्ठी लिख दो कि आप इसका इस्तेमाल इन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कर सकते हो। एडवाइजरी है ये उनकी एडवाइजरी है। ये अगर सीधा कहते कि इनको इस्तेमाल करना है आपको, तो वो लैंग्वेज तो इसमें नहीं है चिट्ठी में। इसलिए भारत सरकार अगर गलत काम हो गया इनको प्रोक्योरमेंट का, तो उसकी फेस सेविंग पे क्यों लगी हुई है? आप लोगों ने आईसीएमआर से दिशा निर्देश मांगा था, वो मिला नहीं, गोलमोल हो गया, आपका कहना है? भाई, हमने उनसे क्लियर कट डायरेक्शन मांगे थे। हमने जो यहाँ प्रयोग किया पॉजिटिव केसेस के ऊपर, वो इसी प्रकार का प्रयोग अपने स्तर पे वहां दिल्ली में करते और अलग अलग सैंपल्स की जांच करते और जांच रिपोर्ट के आधार पे राज्यों को सलाह देते, तब तो समझ में आता। आपने कुछ किया नहीं। हमने जो आपको भेजा कि हमने 168 किट का परीक्षण किया है और पूरा परीक्षण हमारा फेल हो गया, उसके बाद क्या किया आईसीएमआर ने, वो बताया पहले। इस तरह की गोलमोल चिट्ठी लिखने से कोई पर्पस सर्व नहीं होता। एक दूसरा सवाल है कि क्या कहा जा रहा है कि चाइनीज किट था इसलिए लौटाया जाए, साउथ कोरिया के टेस्ट किट जो है कुछ राज्य कह रहे हैं कि यूज करना चाहिए था। आप लोग इस बारे में क्या आईसीएमआर के गाइडलाइंस का इंतजार करेंगे या किसी दूसरे टेस्ट के देश के टेस्ट किट? देखिए, ये आईसीएमआर की जिम्मेदारी है कि वो क्लियर कट राज्यों को बताए कि कौन सा रैपिड टेस्टिंग किट चाइना का अच्छा है कि साउथ कोरिया का अच्छा है। इसीलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे सेंट्रली प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं कि इनका सारा जो परचेज सिस्टम है उसका सेंट्रलाइज करो। आप खुद उसकी गुणवत्ता की जांच करो और जांच करने के बाद जो खरा पाया जाए तब राज्यों को यूज में लेने की सलाह दो। आप ये हवा में तीर कब तक चलाओगे? जिस चीज की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह लग जाए, उस टेस्ट को करने से फायदा क्या होगा? इस महामारी के दौर में हम लोगों को अंधेरे में कैसे रखें, अपने आप को अंधेरे में कैसे रखें? जो फुल प्रूफ टेस्ट है पीसीआर टेस्ट, हम तो वही करेंगे। तो पीसीआर टेस्ट के लिए भी आप लोग मांग कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा करना चाहता है राजस्थान। भाई, रैपिड टेस्टिंग किट की बजाय हमारे को पीसीआर टेस्ट की हमको ज्यादा वो देवें सुविधा। आईसीएमआर को अगर मान लो कन्फर्मेटरी टेस्ट ज्यादा करवाने हैं तो उनकी टेस्ट किट हमको ज्यादा दे। वो रैपिड टेस्ट किट हमको नहीं चाहिए, हमको पीसीआर टेस्ट की किट चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या रामगंज क्या कंट्रोल में हो रहा है या बढ़ रहा है, या रामगंज जैसे और इलाके भी राजस्थान में कंट्रोल में हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? देखिए, आज जो एनालिसिस आया है सवेरे, उसमें राजस्थान में कोरोना के संक्रमण में गिरावट आई है।
आज सवेरे का आंकड़ा है ये। और रामगंज में जितने टेस्ट की हमको रिपोर्ट आनी शेष थी वो अधिकांश आ चुकी है। तो जो भी वहाँ फिगर बढ़ना था पॉजिटिव केसेस का वो बढ़ चुका है। अब कोई नए केसेस एकदम जिस तेजी से पहले आ रहे थे केसेस वैसे केसेस नहीं आ रहे। राजस्थान में हमने 407 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है, 407 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है और करीब 193 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। तो हमारी रिकवरी का परसेंटेज भी बहुत शानदार है। इसलिए 2000 पॉजिटिव केसेस भले ही हों, लेकिन हमने उसमें से 400 से ज्यादा लोगों को नेगेटिव भी किया है और लगभग 200 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। तो रिकवरी का परसेंटेज है, हमारी मोर्टिलिटी का परसेंटेज नेशनल एवरेज 3.18 है, मृत्यु दर हमारी 1.43% है। तो हमारी मोर्टिलिटी रेट भी कम है, हमारा रिकवरी का परसेंटेज भी ज्यादा है और जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने में वो जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था वो डाउन आया। आज सवेरे की जो रेटिंग है उसमें कोरोना के संक्रमण का ग्राफ हमारे यहाँ का नीचे आया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जो कह रहे हैं कि आईसीएमआर को साफ साफ क्लियर कट बोलना चाहिए कि रैपिड टेस्ट किट को लेकर राज्य सरकारें क्या करें। गोलमोल जवाब देने के बजाय, मामले को उलझाने के बजाय सीधे गाइडलाइन जारी करना चाहिए रैपिड टेस्ट किट के बारे में। इसके अलावा किस देश का इस्तेमाल करें या नहीं करें, इन सब के बारे में एक क्लियर कट तस्वीर जो है आईसीएमआर को रखनी चाहिए। शरद कुमार, जयपुर।